दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार है, क्योंकि संधि पर आधारित पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है। और ऐसा ये प्रैक्टिस सेट है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। यूथ कंपटीशंस का प्रैक्टिस सेट है, और जानते हैं कि बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट होता है उसका, यूथ कंपटीशन का। और इसका हर एक संधि का व्याख्या भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यानी आम के आम गुठलियों के दाम, ये सब यहाँ से मिलेगा। यह वीडियो सिर्फ जूनियर एडेड के लिए ही नहीं, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस एसआई, लेखपाल भर्ती या किसी भी हिंदी से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जो संधि का कलेक्शन है वह मतलब उसी तरह का संधि लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने वाले संधि होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जगदीश की सही संधि होगी, देखिए क्या होगा, जगत धन ईश। आप इसको जानते भी हैं, ठीक है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्याख्या यहाँ दिया हुआ है, व्याख्या आप देख लीजिएगा। जहाँ हमें बताना होगा हम बता देंगे, जो थोड़ा सा घुमावदार होगा। यह यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अत्यधिक देखिए बार बार पूछता है, हर परीक्षाओं में लगभग पूछता है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तब जानते हैं अति धन अधिक होता है। और यह एनवीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया है ये, ठीक है ना। और यह जो है कि कुछ इससे संबंधित कुछ और भी संधि देख लीजिए। जैसे ये तो प्रत्येक हो गया। स्वागत, सुधनागत, पित्राज्ञा, पितृधनाज्ञा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, यड़ संधि के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। अगर यड़ संधि का यहाँ नियम ऊपर दिया हुआ है, नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम और सरल ढंग से समझा देंगे। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, तो अतिधान आचार वही होता है। ये आप जानते हैं संधि कौन सा हो जाएगा, तो यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ व्याख्या दिया हुआ और भी कुछ उससे संबंधित संधि दिए हुए हैं, जैसे इसको देख लीजिए। यद्यप, यदि धन, अपि, मनवंतर, मनुधन अंतर, पितृनुमति, पितृधन अनुमति, ये तीन जो है कि आप इसको देख लीजिए। आगे देखिए, जीवैषणा अक्सर पूछता है, यूपीटी 2016 में पूछा गया है। जीवैषणा का संधि विच्छेद होगा जीवधन एषणा, ठीक है ना। ये हो जाएगा जीवधन एषणा। और इसका और भी कुछ जो संधि विच्छेद है उसको आप देख लीजिए बढ़िया से। इसमें देखिए एकाएक है, एक धन एक, यानी एकाएक, मतैक्य, मत धन एक, ठीक है ना, मत धन ऐक्य, मतैक्य, ऐसे है। तो इस तरह से ये सब आता है। और भी देख लीजिए ऊपर और भी कुछ है, सदा धन एवं सदैव। यहाँ से मैं देखिए एकाएक है, मत धन एक मतैक्य है, सदा धन एवं सदैव है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ देखिए महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य है, परम धन ओज परमौज, देवधन औदार्य देवौदार्य, महाधन ओज महौज, महाधन औषध महौषध। तो ये इतना संधि जो है कि आप अवश्य सॉरी ये इतना संधि आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा, ये इतना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अक्सर आता है। अगला देखिए, उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है उच्छृंखल। तो देखिए उत्धन श्रृंखल होता है, देखिए ऊपर एक बिंदी छूटा हुआ मित्रों, यहाँ एक बिंदी यहाँ होना चाहिए, श्रृंखल के ऊपर बिंदी ऐसे, ठीक है ना। तो उत्धन श्रृंखल उच्छृंखल ऐसे होता है, ठीक है। तो यह राजस्थान लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 2015 में। अगला देखिए, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, कौन सा संधि इसमें गलत है, आपको ये बताना है। तो देखिए मैं बता दूं, सतधन शिव सचिव, ये सही है। पितृधन उपदेश पितृपदेश सही है। सद्धन धर्म सद्धर्म सही है। सतधन मार्ग सदमार्ग ये गलत है, ठीक है ना। ये सन्मार्ग इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये गलत है। बाकी यह नियम आप देख लीजिएगा कि यदि अघोष व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण वस्तुतः केवल 9 मैंने आए तो अघोष अपना पंचमाक्षर हो जाता है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो रमेश का ये सही नहीं है, रामधन ईश नहीं, रमाधन ईश होता है, बाकी सब सही है, ठीक है ना।
ये इधर नीचे दिया हुआ है, यहाँ भी आप एक बार फोकस कर लीजिएगा। सुधनिष्ठ सुरेश, महाधनिष्ठ महेश, नागधनिष्ठ नागेश। आगे देखिए तदाकार। तदाकार का जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? शुद्ध संधि विच्छेद जो है यह है तत्धन आकार। क्या हो जाएगा? तत्धन आकार। यह नियम दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। वैसे तो कुछ और भी संधि यहाँ दिया हुआ, उसको देख लीजिएगा। वाक धन ईस, वागीस अक्सर पूछता है। सत धन आचार, सदाचार अक्सर पूछता है। असत धन आशय, सदाशय, ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? देखिए किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी पीसीएस जीआईसी 2017 में, केबीएस पीजीटी 2017 में, यूपी टीजी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत आसान आसान आता है, आप भी परेशान मत होइए। आपकी परीक्षा में देखिए यण संधि को पकड़ लीजिए, आयात संधि को पकड़ लीजिए, वृद्धि को पकड़ लीजिए। ये इस तीन में से तो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बाकी जो है कि थोड़ा बहुत आप गुण दीर्घ को देख लीजिएगा बस। व्यंजन से भी बहुत कम आते हैं, और जो आते हैं वो दिखने में लगता है। तो द वाला जो है उसको देख लीजिएगा कि तो के बाद जो द में कन्वर्ट होता है, बदलता है, वह कैसे होता है उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, बस इसी तरह का प्रश्न आता है। तो ये है प्रत्येक, आप जानते हैं सीधा सीधा यण संधि है। ठीक है ना, यण संधि से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यण संधि को आप फोकस किए रहिएगा। और भी कुछ है यण संधि के, और भी एग्जाम्पल, इसको देख लीजिए। यदिधन यद्यप, अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक, और अनुधन अय अन्वय। यहाँ अनुधन अय अन्वय, ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ नीचे दिया अन्वय का संधि विच्छेद, देखिए दे दिया है, जो DSSB TGT 2018 में पूछा गया है, यूपी PCS GIC 2017 में पूछा गया है। तो देखिए यह जो है कि अनुधन अय होता है, अनुधन अय अन्वय। और यहाँ कुछ और दिया हुआ है संधि विच्छेद, इसको देख लीजिए। यदिधन अपि, यद्यपि, अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक, अतिधन उत्तम, अति उत्तम, अतिधन उष्म, अति उष्म। ठीक है ना, और मधुधन आलाप, मध्वालाप, ये सब वही संधि है। कौन? यण संधि। ठीक है ना, ये सब इस संधियों को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अत्युष फंस जाएगा आदमी, थोड़ा सा भी अगर दीर्घ संधि का उदाहरण कोई दो चार ठो दे दिया तो उसी में आदमी फंस जाएगा। ठीक है ना, लग रहा है कि दीर्घ संधि जैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है ना, मध्वालय भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दीर्घ संधि जैसा लग रहा है, लेकिन यही सब तो फंसाता है, और इन सब चीज़ों को आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से संधि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? वृद्धि संधि का उदाहरण देखिए, तो इसमें आपका है कौन सा नहीं है, हम नहीं पर नहीं ध्यान दिए। हाँ, कौन सा नहीं, आपको ये ध्यान देना। वही तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि इसे तीन आपका जो है कि वृद्धि संधि है, और एक जो है आपका पवित्र जो है यह वृद्धि संधि नहीं है, ये वास्तव में क्या है? अयादित संधि है। ठीक है ना, आगे देखिए, अयात संधि के कुछ और उदाहरण देख लीजिए, जो भूला बिसरा हो याद हो जाएगा। ने धन अन क्या होता है? नयन। नय धन अक क्या होता है? नायक। पो धन अन क्या होता है? पवन। पौ धन अन क्या होता है? पावन। ये ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्गज, देखिए इसका संधि विच्छेद होगा दिक्क धन गज। जिसे वाक धनिस वागिस होता है ना, तो दिक्क धन गज। यहाँ नियम भी दिया हुआ है पूरा कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो यर और लव, तीसरा चौथा वर्ण आता है अथवा यर और लव आता है, तो कोई स्वर आए तो क च ट प के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अच धन अंत अजंत, वाक धन जाल वाकजाल वाकजाल, सट धन दर्शन सदर्शन, दिक्क धन भ्रम दिग्भ्रम, जगत धन आनंद जगदानंद, सत धन वाणी सदवाणी। अगर इसका नियम समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वही समझा देंगे आपको, कमेंट में समझा देंगे बढ़िया से। ठीक है ना, उस तरह से समझाएंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ, बस केवल इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, संवाद
का संधि विच्छेद क्या होगा? संवाद, समधनवाद होता है, समधनवाद, ठीक है ना। और ये इतना ध्यान रखिएगा, ये म क्या होगा? हलंत होगा, समधनवाद हलंत होगा, ठीक है ना। व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? बताइए, आप तो अच्छी तरह जानते हो कितने भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5, ठीक है ना। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। यड़ में कितनी यड़ संधि? इनमें से कौन यड़ संधि है? इनमें से कौन यड़ संधि है, आपको ये बताना है। तो ये है यद्यपि, यदि धन अप यद्यपि। आपका नयन और पवन हो जाएगा अयादि, विद्यालय हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। हाँ, आगे देखिए। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गय नहीं, गायन है, गायन, गायक नहीं है, वही तो। गय धन अन होगा। हम यहाँ आकर अटक गए हैं क्योंकि यहाँ गायन दिया हुआ है, हमको लग रहा गायक है, ठीक है। गय धन अन, गायन, गायक होगा तो गय धन अक गायक हो जाएगा। यहाँ कुछ संधि इस तरह का आया, संधि का नियम दिया हुआ है। इसका अगर नियम नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, हम कमेंट करके बहुत आसान तरीके से नियम समझा देंगे और तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पता है कि आपको आता है, इसीलिए यहाँ हम समय नहीं देना चाहते हैं। ने धन अन, देखिए नयन, नय धन अक नायक, पो धन अन पवन, पौ धन अक पावक। इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, इसमें से अक्सर पूछता है। कविश्वर का सटीक संधि विच्छेद पूछ रहा है। कविश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या होगा? तो जब सटीक की बात जब आती है दोस्तों, वैसे तो सामान्य संधि की बात अगर किया तो कवि धन ईश्वर हो जाएगा, कवि धन ईश्वर, जिसे ये वाला डी वाला। लेकिन यहाँ अगर सटीक पूछ रहा है तो थोड़ा सा आपको दिमाग को चलाना पड़ेगा। जैसे देखिए, कवि धन ईश यहाँ दिया है, कवि धन ईश तो हो गया कविश, क्लियर। कवि धन ईश हो गया आपका कविश, और ईश में वर शब्द जुड़ा हुआ है, तो कवि धन ईश धन वर बराबर कविश्वर। ऐसी तो अगर ऐसा शब्द दिया हुआ है तो आपको सही यही करना है जैसा कि इसमें दिया हुआ है, क्योंकि ए को ही यहाँ सही माना गया है, ठीक है ना। ए को यहाँ सही माना गया है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, सचिवालय शब्द में कौन सा संधि है? तो देखिए, सचिवालय में कौन सा संधि ये पूछ रहा है, तो केवल इसमें आपका स्वर संधि इसका आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सचिव धन आलय बराबर सचिवालय होता है, जो आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो आपका पहला हो जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश, तो आप जानते हैं जगत धन ईश होता है, जगदीश व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। और ये नियम यहाँ देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? इसमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? अच्छा, तो कौन सा संधि शब्द नहीं है कृष्ण? तो ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। इनमें से कौन सा संधि शब्द, ओ सॉरी, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। संधि शब्द सही है, हम ठीक है, ठीक है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? सॉरी, दिमाग हमारा नहीं बजा रहा था। तो कौन सा सही है? तो आपको ये देखिए, आपका पहला ही हो जाएगा, ग्रीष्मधन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, यानी अर हो जाएगा आपका, यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है ना। यड़ नहीं होगा, ग्रीष्म म और री, और के बाद री आता है तो गुड़, चलिए ठीक है। ये गुड़ संधियां दिया हुआ है। आगे देखिए, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छिष्ट का हो जाएगा उत्तधन शिष्ट, उत्तधन क्या हो जाएगा? शिष्ट, उच्छिष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। यहाँ एक उच्छ्वास का भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद उत्तधन श्वास होता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो
तो आपका यह डी नहीं है, क्योंकि यह पूरा धनकार होगा, ठीक है ना, इसलिए जो है कि यह नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे देखिए, अगला बहुत अच्छा संधि है, नवैश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नवधन ऐश्वर्य होगा, नवधन ऐश्वर्य होगा, और यह जो कि वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। इसी तरह वृद्धि संधि का कुछ और है, इसको याद कर लीजिएगा। एक का एक अक्सर पूछता है, सदैव, परम जो ओजस्वी, परमोजस्वी, ऐसे पूछता है, देख लीजिएगा। दो धन राज की संधि क्या होगी? दो धन राज बराबर हो जाएगा दुराज। क्या हो जाएगा? दुराज। बड़ा का मात्रा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ एक नियम कुछ और दिया हुआ विसर्ग संधि का, अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी। जैसे नीरव निधन रव, नीरस निधन रस, नीरोग निधन रोग, ऐसे देख लीजिए इसको। संसार शब्द में कौन सी संधि है? संसार में, तो संसार में आपका हो जाएगा ए व्यंजन संधि, ठीक है ना, समधन सार होगा इसका संधि विच्छेद। इसी तरह से कुछ और संधि है उसी नियम के तहत, अहम धनकार अहंकार, सम धन गम संगम, किम धनचित किंचित, परम धन पम धन चम पंचम, ऐसे है। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सदानंद, तो सदानंद का संधि विच्छेद आपका सत धन आनंद हो जाएगा, ठीक है ना, सत धन आनंद, यह भी व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आएगा। कुछ और व्यंजन संधि के उदाहरण देख लीजिए, दिक धन गज दिग्गज, शत धन दर्शन सदर्शन, दिक धन भ्रम दिग्भ्रम, तत् धन रूप तद्रूप। उद्धरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। तो उद्धरण शब्द का आपका जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा उत्तधन हरण, और हो जाएगा व्यंजन संधि। उत्तधन हरण इसका संधि विच्छेद होगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में यण संधि का शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी सदैव। यण संधि का शब्द नहीं, गलत है, ये बी आंसर आपका जो यहाँ दिया हुआ मित्रों गलत है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये यण संधि जब पूछ रहा है तो शुद्ध अनागत स्वागत होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा? स्वागत होगा, ठीक है ना। यही जो है कि यण संधि का उदाहरण, हालांकि यहाँ एग्जाम्पल में आपका यहाँ देखिए दे रखा है बी। यही कभी जब ध्यान जब भटक जाता है मित्रों तो गलत हो जाता है, तो आप कमेंट करते सर ये नहीं है, सही है, ध्यान जब विचलित होता है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। आंसर कुछ और दिया, लेकिन यहाँ विकल्प में सही दिया है। देखिए व्याख्या में जो दिया है ये यहाँ सही दिया है, प्रसंगत विकल्प में यण संधि का शब्द स्वागत है, ये यहाँ दे दिया है, सही दिया है। आगे देखिए कुछ और दिया है, अन्वय का संधि विच्छेद, इसको देख लीजिएगा, पूछता है अनुधन अय अन्वय, गुरुधन ओदन गुरुवाओदन। देखिए ऐसा जो थोड़ा घुमावदार होता है इस पर जरा फोकस कर लीजिएगा, गुरुवाओदन जल्दी दिमाग में बैठेगा नहीं, तो गुरुधन ओदन होगा, ठीक है ना। आगे देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण है विसर्ग संधि, तो आपका हो जाएगा बी मना धनरथ मनोरथ, ठीक है ना। इसका कुछ एक और है, सरोवर का संधि विच्छेद देख लीजिएगा, पूछता अक्सर, तो सराधानवर होता है सरोवर। अगला देखिए महेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो महेश्वर्य में आपका हो जाएगा डी वृद्धि संधि है, ठीक है। पयाधन धर का संधि रूप क्या होगा? पराधन धर, तो क्या हो जाएगा? पयोधर, ठीक है। आगे देखिए इसमें कुछ और संधि है इस तरह का, इसको देख लीजिएगा, ये वाला मनाधन रथ मनोरथ, सराधन ज सरोज, मनाधन भाव मनोभाव, मनाधन हर मनोहर, पयाधन द पयोद, मनाधन विकार मनोविकार, ये देख लीजिएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, आपको ये बताना है कौन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एनवीआर टीजीटी 2019 में पूछा गया है। और देखिए मैं आपको इंगित करा दूं कहाँ आदमी कंफ्यूज होता है, मतलब कि एक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप समझ लेते हैं कि ये है, लेकिन शिष्यवाक्य अब विश्ववाक्य, इसमें जब बात आती है तो आदमी फंस जाता है, जबकि वास्तव में क्या इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका
ए वाला शिशुवाक्य जो है कि ये नहीं है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा शिशु धन ऐक्य। अब ये हो जाएगा आपका यड़ संधि। जिससे इसका देखिए कैसे ये बदलेगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। शिशु धन ऐक्य ऐसे अगर होगा तो उ और ए का संधि हो जाएगा, तो उ का जब असमान स्वर आता है तो वह होता है, ठीक है ना, वह, इस पर ए का मात्रा हो ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो ए नहीं, अय का मात्रा है, यहाँ अय के है ना, अय का मात्रा हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ आपका शिशु में क्या बचा है, शी और श ये बचा है हलंत के साथ, और यहाँ ए इसमें आ गया और क्यों यहाँ बचा हुआ है, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, आगे मैं बता रहा हूँ। शी श ऐसे बचा हुआ है और उसमें क्यों बचा हुआ है, और हमारा संधि होकर के मिला है वय, ऐसे मिला है। तो अब ये हो जाएगा, देखिए शिष्य वय क्यों, ऐसे बैठ जाएगा शिशु वाक्य। इसीलिए जो है कि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा व्याप्त का, तो देखिए ये हो जाएगा विधन आप्त व्याप्त। दोस्तों ये संधि का कलेक्शन कैसा है, वीडियो कैसा लग रहा है, आपका कमेंट हमें अवश्य चाहिए। और इस तरह का और भी वीडियो समास, प्रत्यय, उपसर्ग या अन्य व्याकरण विधा पर इस तरह का व्याख्यात्मक वीडियो चाहिए तो बताइएगा। और व्याख्यात्मक नहीं चाहिए, केवल आपका सिर्फ प्रैक्टिस से चाहिए, व्याख्या नहीं चाहिए तो बताइएगा। जैसा आप कहेंगे उसी तरह का हम वीडियो डाल देंगे आपके लिए, आप उसको ध्यान से तैयार कर लीजिए। और हाँ, अगर आप जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ आपको वीडियो का लेक्चर मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से आपको बहुत सारा PDF मिल जाएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिंक मैं दे रखा हूँ, आप लिंक को खोलिए। यूपी टीजीटी का कुछ लिंक है, वहाँ से कुछ वीडियो आप देख लीजिएगा। टीजीटी के चक्कर मत पड़िए कि टीजीटी है तो इससे हमसे क्या लेना देना है, उसमें कुछ वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको खोल कर देख लीजिएगा, उस लिंक को, वो इसी डिस्क्रिप्शन में है। फिर जूनियर एडेड का 3 प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रखा हूँ, एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट का, एक लेक्चर वीडियो और एक मिक्स वीडियो का, ठीक है ना, जो जूनियर एडेड कंप्लीट कोर्स के नाम से होगा और जूनियर एडेड मिक्स वीडियो के नाम से होगा। तो ये चारों पांचों जो भी लिंक है आप उसको देख लीजिएगा। और इसी में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से बहुत सारे PDF वहां रखा हुआ है, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो केवल मेरे साथ बने रहिए, और अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन का यानी 1 सप्ताह का समय है, एकदम लग जाइए, यहाँ से एक सीट आप पक्का कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक और संधि विच्छेद बहुत अच्छा है, इसको ध्यान दे दीजिएगा, अक्सर ये पूछा भी जाता है। स्त्रियोचित, स्त्री धन उचित, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। इत धन आदि सब जानते हैं, ये कौन सी संधि है, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से यह संधि ही होगा, इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। हालांकि यूपी PGT 2016 में पूछा गया प्रश्न है, लग रहा है आसान है, लेकिन वास्तव में जिसको याद है, जिसकी तैयारी, उसको तो आसान लगेगा, लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है तो उसका तो पसीना छुड़ा देगा मित्रों, यह भी बात सही है। इसको भी आप देख लीजिएगा। प्रतिधन एक प्रत्येक सुधन आगतम स्वागतम, पितृधन आज्ञा पितराज्ञा, लिरिधन आकृत लाकृत, ये जो कि संस्कृत का ये संधि है, यड़ संधि, उसको देख लीजिएगा। उन्नयन, उन्नयन में संधि है, क्या है, उत्धन नयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्धन नयन, यानी कि ए। आगे देखिए, अगला है नायक का संधि विच्छेद, कौन सा है नायक का, तो इसका आपका हो जाएगा नय धन अक, क्या हो जाएगा, नय धन अक, नायक, ठीक है ना। बाकी तो नयन पवन पावन ये सब यहाँ देख लीजिएगा, इसके पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद, तो अन धन अंत होगा, अनंत ये वाला होगा। आगे देखिए, प्रत्यक्ष में संधि क्या होगा, प्रत्यक्ष तो कौन सी संधि है,
तो प्रतिधन अक्ष होगा, यह भी आपका यड़ संधि ही है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। आगे देखिए, दुष्प्रकृति का संधिविच्छेद क्या होगा? दुष्प्रकृति का संधिविच्छेद यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो देखिए, दुहधन प्रकृति होता है, ये वाला बी। आगे देखिए, प्रतिधन आरोपण का क्या होगा? प्रत्यारोपण होगा। क्या होगा? प्रत्यारोपण होगा। दैत्यधन अरि का क्या होगा? दैत्यधन अरि, दैत्यारि, यह जो है कि देखिए लग रहा है शुरुआत में, एक नज़र देखिएगा, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो यड़ संधि में आप करके गलती करके चले आएंगे। लेकिन यहाँ देखिए दैत्यधन अरि है ना, तो दैत्यारि होगा। जिससे मधुधन अरि मध्वरि होता है, तो उस तरह से थोड़ा सा अगर आप उसे रिलेट करके यहाँ देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है कि यानी कि ये स्वर संधि के ही दायरे में आएगा और ये दीर्घ स्वर संधि ही होगा। क्योंकि जैसे जैसे ही आप यहाँ य में अ है, य में अ, और ये अरि में अ है, ये दोनों मिल करके आपका आ हो जाएगा। तो वही दैत्या यानी कि आ का मात्रा य पर जुड़ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकना होगा, नहीं तो अगर कहीं यड़ संधि दिया होगा तो तुरंत यड़ संधि आप लोग लगा करके चले आएंगे, गलती हो जाएगा। कह धन अपि का संधि क्या होगा? कह धन अपि, तो यह हो जाएगा, कह धन अपि का हो जाएगा डी, कोपी, यानी विसर्ग का ओ हो जाता है और इसका अ जो है कि एक सिंबल के रूप में आ जाता है। ठीक है? आगे देखिए, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो अय आय औ आ हो जाता है। सीधे सीधे आप जानते हैं कि यह अयादि संधि के ही अंतर्गत ये नियम आता है। आगे देखिए, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास। और इसके अलावा और भी कुछ और है, जैसे यहाँ देखिए रविश दिया हुआ है, यहाँ देखिए रविश, रविधन ईश, रविधन ईश रविश, वधुत्सव वधुधन उत्सव, तो ये सब होता है। तो आज इतना ही। इसके बाद आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। कोर्स हम लोगों का लगभग लगभग कंप्लीट होने को है, केवल कुछ व्याकरण वाला पोर्शन रह गया है और वह भी बस 1 से 2 दिन में आपका कंप्लीट हम करा दे रहे हैं। ठीक है ना? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप परीक्षा में सफल हो।